बतिस्टा, जो कि एक अमेरिकन एक्टर, बॉडी बिल्डर, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट और रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर हैं। इनके बचपन का समय बहुत गरीबी में गुजरा और 13 साल की आयु तक यह गाड़ियां चोरी करने लगे और इन्हें मारपीट के आरोप में 1 साल तक कैद में रखा गया। परंतु आज यह अपनी मेहनत और लगन के दम पर बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इनके WWE करियर की बात करें तो यह 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, 2 बार WWE चैंपियनशिप, 3 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और 1 बार WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीते हैं। इसके अलावा यह 2005 और 2014 में रॉयल रंबल जीते और 2020 में WWE हॉल ऑफ फेम बने। इन्हें 2005 में प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड द्वारा जारी की गई लिस्ट में टॉप 500 रेसलर्स में से नंबर 1 पर रखा गया। डेविड माइकल बतिस्टा जूनियर का जन्म 18 जनवरी 1969 को वाशिंगटन डीसी में हुआ। इनके पिता का नाम डेविड माइकल बतिस्टा, जो कि एक हेयर ड्रेसर थे, और इनकी माता का नाम डोना रे था। बतिस्टा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। जब वह 9 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने घर के सामने 3 हत्याएं होती देखी, जिसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। जब वह 13 साल के हुए तो उन्होंने गाड़ियां चोरी करनी शुरू कर दी और 17 वर्ष की आयु तक वह अपने माता पिता से अलग हो गए। इसके बाद इन्होंने नाइट क्लब में बाउंसर की नौकरी की, परंतु इसी दौरान इनका 2 आदमियों के साथ झगड़ा हो गया, जिसमें से एक को वह बुरी तरह घायल कर देते हैं, जिसके कारण पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और इन्हें 1 साल की कैद हो जाती है। जब वह बाहर आए तो इन्होंने लाइफगार्ड के रूप में काम किया। इसी दौरान वह बॉडी बिल्डिंग की ओर आकर्षित होते हैं और कई महीनों तक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करने के बाद वह यह फैसला करते हैं कि वह प्रोफेशनल रेसलिंग में ही अपना करियर बनाएंगे और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जाते हैं। परंतु वहाँ एक ट्रेनर उन्हें डिमोटिवेट करता है कि तुम रेसलिंग के लिए नहीं बने, परंतु बतिस्टा के सर पर रेसलिंग का जुनून चढ़ा होता है, इसलिए वह वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में ट्राई आउट देने के लिए जाते हैं और सफल हो जाते हैं और उन्हें वाइल्ड्समोन ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, जहां वह अफा अनोन से ट्रेनिंग लेते हैं और अनवाइस वर्ल्ड एक्सट्रीम रेसलिंग प्रमोशन के लिए खेलते हैं। सन 2000 में वह WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इन्हें WWF की डेवलपमेंट टेरिटरी ओहियो वैली रेसलिंग में भेज दिया जाता है, जहां उनका रिंग नेम लेविथन होता है और यहीं उन्होंने OVW हैवीवेट चैंपियनशिप जीती और इसके कुछ महीनों बाद इन्हें WWE के मेन रोस्टर में भेज दिया गया और 9 मई 2002 में इन्होंने डेकन बतिस्टा के नाम से स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना टेलीविजन करियर शुरू किया। इनका इन रिंग डेब्यू डिवॉन के साथ टैग टीम मैच में हुआ। डिवॉन से अलग होने के बाद इन्हें रॉ ब्रांड में भेज दिया गया, जहां इनके नाम से डेकन हटाकर सिर्फ बतिस्टा कर दिया गया। इसके बाद वह रिक फ्लेयर के साथ जुड़े और केन को हराया। 2003 में वह एवोल्यूशन के साथ जुड़े और इसी समय टैग टीम मैच के दौरान इनके दाएं हाथ का ट्राइसेप मसल फट जाने के कारण इन्हें काफी समय बाहर रहना पड़ा। इसके बाद इन्होंने रॉ के एपिसोड में वापसी की और शोन माइकल्स और गोल्डबर्ग के मैच में इंटरफेरेंस कर दी और कुर्सी की मदद से गोल्डबर्ग का ढकना तोड़ दिया, जिससे खुश होकर ट्रिपल एच इन्हें $1 लाख देते हैं। रिक फ्लेयर के साथ मिलकर इन्होंने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती। 2003 से लेकर 2005 तक एवोल्यूशन WWE की मोस्ट डोमिनेटिंग टीम बन चुकी थी। इस समय एवोल्यूशन के हर मेंबर के पास चैंपियनशिप थी। 2005 में ट्रिपल एच और बतिस्टा के झगड़े के कारण एवोल्यूशन टूट गई और रेसलमेनिया 21 में ट्रिपल एच और बतिस्टा का मैच हुआ। इस मैच में बतिस्टा ट्रिपल एच को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डेव मेल्टिजर द्वारा इस मैच को साल की सबसे अच्छी स्टोरी लाइन कहा गया था। इस मैच के बाद इनका रीमैच होता है, जिसे बतिस्टा फिर से जीत जाते हैं।
यह वह पहले रेसलर होते हैं जो ट्रिपल एच को हेल इन अ सेल मैच में पिन करते हैं। इसके बाद यह 282 दिन तक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने रहते हैं। इस बीच इनका कई रेसलरों से मुकाबला हुआ पर यह हारे नहीं, परंतु 23 अप्रैल 2007 में इनका मैच दी अंडरटेकर से होता है और इस मैच में बतिस्टा हार जाते हैं। इसके बाद इनका मैच दी ग्रेट खली के साथ पंजाबी प्रिजन में होता है और इस मैच में वह जीत जाते हैं और तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। परंतु इसके बाद इनका सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर से फिर से मुकाबला होता है और यह चैंपियनशिप हार जाते हैं। सन 2008 में बतिस्टा स्मैकडाउन से रॉ में चले जाते हैं। इस दौरान इनकी फ्यूड जॉन सीना से होती है। यह पहला मैच होता है जिसमें दो अलग ब्रांड के सुपरस्टार जिन्होंने एक ही वर्ष में डेब्यू किया आपस में भिड़ते हैं और इस मैच में बतिस्टा जॉन सीना को हरा देते हैं। इसके बाद वह क्रिस जेरिको को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं, परंतु इनकी यह जीत 8 दिनों की ही होती है क्योंकि 8 दिनों के बाद इनका फिर से जेरिको से मैच होता है और इस मैच में वह हार जाते हैं। इसके बाद इनकी फ्यूड अपने ओल्ड फ्रेंड रैंडी ऑर्टन से होती है जिसे वह स्टील केज मैच में हरा देते हैं और WWE चैंपियन बन जाते हैं। मैच हारने के बाद ऑर्टन उन पर हमला कर देते हैं जिसके कारण उनका बायां बाइसेप फट जाता है और वह WWE चैंपियनशिप छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर कई महीनों बाद वह रॉ में वापस आते हैं। रैंडी ऑर्टन समझते हैं कि वह रिटायरमेंट लेने आए हैं और कहते हैं कि मैंने बतिस्टा का करियर खत्म कर दिया है। इसके बाद बतिस्टा उन पर हमला कर देते हैं। वह कहते हैं कि वह रिटायर नहीं हुए बल्कि स्मैकडाउन में जा रहे हैं। इसके बाद रॉ में इनका लास्ट मैच होता है जिसमें वह ऑर्टन को हरा देते हैं। स्मैकडाउन में आते ही इनकी जॉन सीना से फिर से फ्यूड होती है और वह इस मैच को जीतकर WWE चैंपियन बन जाते हैं, परंतु रीमैच में वह जॉन सीना से हार जाते हैं। इसके बाद इनका WWE से झगड़ा हो जाता है जिसके कारण वह WWE छोड़ देते हैं। WWE छोड़ने के बाद बतिस्टा 16 जून 2010 को स्ट्राइक फोर्स लॉस एंजल्स के इवेंट में भाग लेते हैं जो कि एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट कंपनी होती है। बतिस्टा को पहले से ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट में रुचि थी और 21 जून 2010 को वह कहते हैं कि अब वह मिक्स्ड मार्शल आर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद इन्होंने ब्राजीलियन जिउ जिजित्सु में पर्पल बेल्ट जीती। बतिस्टा स्ट्राइक फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे पर वह नाकाम रहे। इन्होंने MMA में सिर्फ एक ही फाइट लड़ी जिसमें इन्होंने विंस लोसेरो को पहले ही राउंड में नॉकआउट द्वारा 4 मिनट 5 सेकंड में हरा दिया। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2006 में रिलीज हुई फिल्म रिलेटिव स्ट्रेंजर्स में छोटे से कैमियो से की। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया परंतु इन्हें असली पहचान 2010 में रिलीज हुई फिल्म हाउस ऑफ द राइजिंग सन से मिली जिसमें इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसके अलावा इन्होंने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में ड्रैक्स का रोल निभाया। साल 2019 में इनकी फिल्म स्टूबर रिलीज हुई जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इनकी भविष्य में आने वाली फिल्में डून, आर्मी ऑफ द डेड और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है। अब बात करते हैं इनके WWE रिटर्न के बारे में। बतिस्टा ने 20 जनवरी 2014 को रॉ के एपिसोड में रिटर्न किया और 2014 का रॉयल रंबल जीता, परंतु इस समय दर्शकों द्वारा इन्हें बहुत हिट मिल रहा था क्योंकि उस समय डैनियल ब्रायन फैन फेवरेट बन चुके थे और वह कॉन्टेस्ट में नहीं थे। आगे चलकर रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन, बतिस्टा और रैंडी ऑर्टन के बीच WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रखा गया, परंतु इस मैच को डैनियल ब्रायन जीत गए और इसके बाद बतिस्टा एवोल्यूशन के साथ फिर से जुड़े और शील्ड के ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद एवोल्यूशन का एक्सट्रीम रूल्स और पे बैक में शील्ड के साथ मुकाबला होता है जिसमें एवोल्यूशन
को हार का सामना करना पड़ता है और इसके बाद ट्रिपल एच से विवाद होने के कारण वह 2 जून 2014 को WWE छोड़ देते हैं। इसके बाद वह 16 अक्टूबर 2018 को स्मैकडाउन के 1000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में एवोल्यूशन के साथ फिर से जुड़ते हैं। इस समय वह ट्रिपल एच को चिढ़ाकर कहते हैं कि ट्रिपल एच उन्हें कभी भी सिंगल्स मैच में नहीं हरा पाए। इसके कुछ महीनों बाद वह रॉ के एपिसोड में रिक फ्लेयर के ऊपर अटैक करते हैं और ट्रिपल एच को ललकारते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 35 में इनका मैच होता है और इस मैच में ट्रिपल एच रिक फ्लेयर की सहायता से बतिस्टा को हरा देते हैं और 8 अप्रैल 2019 को बतिस्टा प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।